नमस्कार, स्वागत है आपका योगिता ऑनलाइन क्लासेस में। मैं श्रवण कुमार सागर। आज की इस वीडियो में आपके लिए लेकर के आए CHSBHU द्वारा आयोजित स्कूल इंट्रांस टेस्ट 2025 का मॉडल क्वेश्चन पेपर। जैसा कि आप देख रहे हैं, ये वर्ष 2024 में पूछा गया ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर है क्लास 9th का। तो इस वीडियो को देखने के बाद आपको पता चल जाएगा कि इस एग्ज़ाम में किस तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। तो देखिए, इसका फॉर्म आ चुका है। जो भी स्टूडेंट भरना चाहते हैं तो इस पर हम वीडियो बना दिए, तो आप उसको देख करके समझ सकते हैं यह एग्ज़ाम क्या होता है। चलिए देखते हैं इसमें क्वेश्चंस किस टाइप के पूछे जाते हैं। तो टोटल 100 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। OMR शीट पर इसका एग्ज़ाम होता है। तो यहाँ पे देखिए कुछ निर्देश दिए रहते हैं क्वेश्चन पे, जिसको आप पढ़ सकते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं कुछ निर्देश दिए गए हैं जो अनिवार्य होता है। यहाँ पे देखिए क्या क्या इसमें ज़रूरी है, पढ़ सकते हैं इसको। यहाँ से हमारा क्वेश्चन पेपर शुरू होता है। तो यहाँ देखिए क्वेश्चन पेपर में आपको इंग्लिश और हिंदी दोनों में दिया रहता है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए पहला क्वेश्चन है, निम्न में से किसे काला सोना कहा जाता है। जो क्लास 9th का क्वेश्चन पेपर होता है वह 8 के सिलेबस से पूछा जाता है, ठीक है। जो क्लास 8 में आपने पढ़ा है तो उसी से ये क्वेश्चन सब पूछा जाता है। तो जैसे कि पहला क्वेश्चन है, निम्न में से काला सोना किसे कहा जाता है। तो बिल्कुल आप लोग को अच्छी तरीक़ा से याद होगा कि काला सोना पेट्रोलियम को कहा जाता है, ठीक है। तो इसका तीसरा ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। यहाँ पे देखिए दूसरा प्रश्न है, बीजों का बड़े पैमाने पर भंडारण कहाँ किया जाता है। तो ऑप्शन में दिया है भंडार गृहों में, ये सही है। साइलो में, ये भी सही है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। 1 और 2 दोनों में, ठीक है। तो ये हो गया तीसरा ऑप्शन सही है इसका भी। अगला प्रश्न देखते हैं। अगर आप इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट हैं तो यहाँ से इस क्वेश्चन को इंग्लिश में समझ सकते हैं। इंग्लिश में भी दिया रहता है क्वेश्चन और हिंदी में भी। उस वैज्ञानिक का नाम बताइए जिन्होंने चीनी को अल्कोहल में परिवर्तित होने की प्रक्रिया को खोजा, है ना। तो इसको खोजने वाले वैज्ञानिक का नाम था लुई पास्चर, है ना। तो इसको क्या बोलते हैं, किण्वन बोलते हैं। और किण्वन की खोज किसने की, लुई पास्चर ने। इसका भी तीसरा ऑप्शन सही है। आगे बढ़िए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। पौधे एवं जंतुओं की वह प्रजातियां जो किसी विशेष क्षेत्र में विशिष्ट रूप में पाई जाती है उसे कहते हैं। तो इसको क्या बोलते हैं हम लोग, विशेष क्षेत्रीय प्रजातियां बोलते हैं। सेकंड ऑप्शन इसका सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पुरुष हार्मोन टेस्टोस्टेरोन एवं स्त्री हार्मोन एस्ट्रोजन का उत्पादन नियंत्रित करने वाला अंतःस्रावी ग्रंथि है। तो देखिए यहाँ पे क्वेश्चन में ही कई क्वेश्चंस आपको याद हो रहे हैं। पुरुष हार्मोन का नाम क्या है, टेस्टोस्टेरोन, और स्त्री हार्मोन का नाम है एस्ट्रोजन। और ये जहाँ उत्पादन होता है इसको जो नियंत्रित करता है उसको बोलते हैं पीयूष ग्रंथि। तो यहाँ पे तीसरा ऑप्शन सही होगा। क्वेश्चन नंबर 6 में है, किसी बर्तन की तली पर पानी द्वारा लगाया जाने वाला बल वाला दाब निर्भर करता है। तो ये किस पर निर्भर करता है, लगाए जाने वाला दाब, ये पानी के स्तंभ की ऊंचाई पर निर्भर करता है। तो दूसरा ऑप्शन इसका सही होगा। क्वेश्चन नंबर 7 में है, तरलों द्वारा लगाए गए घर्षण बल को क्या कहते हैं। तो तरल द्वारा लगाए गए घर्षण बल को कर्षण कहते हैं। चौथा ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। पराश्रव्य ध्वनि जो चिकित्सा के अनेक समस्याओं के अनुसंधान एवं निदान के लिए प्रयोग होते हैं, निम्न आवृत्ति पर कार्य करते हैं। तो यहाँ पे इसका उत्तर हो जाएगा आपका 20,000 हर्ट्ज से अधिक, ठीक है। तीसरा ऑप्शन सही है। नेत्र का कौन सा भाग रंगों की सूचनाएं देता है। नेत्र का कौन सा भाग रंग का सूचना देता है। तो ये हो जाएगा शंकु। तीसरा ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर 10 में है, प्रयोग में यदि इलेक्ट्रोड जल में डूबे हो तथा उसके द्वारा विलयन से विद्युत धारा प्रभावित की जाए तो ऑक्सीजन तथा हाइड्रोजन के बुलबुले उत्पन्न होते हैं। ऑक्सीजन के बुलबुले उत्पन्न होते हैं। तो ऑक्सीजन किस टर्मिनल पर उत्पन्न होता है। तो ये हो जाएगा धन टर्मिनल पर। तो इसका पहला ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, एंथ्रेक्स रोग का कारक है। एंथ्रेक्स रोग का कारक क्या होता है, बेसिलस एंथ्रेसिस नाम का जीवाणु। तो ये सेकंड ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर 12 में देखिए, खाद्य पदार्थों के भंडारण के लिए उपयोग किए जाने वाले टीन के डिब्बों को के ऊपर विद्युत लेपन होता है ना। टीन के डिब्बे के ऊपर विद्युत लेपन होता है ना, कौन सा होता है। तो यहाँ पे लोहे के ऊपर टीन का विद्युत लेपन किया जाता है। तो तीसरा ऑप्शन सही होगा। क्वेश्चन नंबर 13 में, पेट्रोल इंजन निम्न में से कौन सी गैस छोड़ते हैं। तो
पेट्रोल इंजन जो है कौन सी गैस छोड़ते हैं? तो कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं और इसके अलावा जो है नाइट्रोजन के ऑक्साइड भी छोड़ते हैं। तो इसका 2 और 3 दोनों सही है। क्वेश्चन नंबर 14 में है ईंधन के ऊष्मीयमान का मात्रक है, क्या हो जाएगा? किलो जूल प्रति किलोग्राम। फर्स्ट ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर 15 में देखिए साइंस के आपको 20 प्रश्न पूछे जाते हैं और इसके बाद हिंदी के 20 प्रश्न, इंग्लिश के 20 प्रश्न, इस तरह से रहते हैं। गणित के भी 20 प्रश्न होते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 में देखिए माचिस के सिरे पर मिश्रण है, माचिस के सिरे पर एंटीमनी, ट्राई सल्फाइड और पोटेशियम क्लोरेट का मिश्रण होता है। सेकेंड ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर 16 में है किसी तरल पर लगने वाला घर्षण बल निर्भर नहीं करता है, तो ये वस्तु के द्रव्यमान पर निर्भर नहीं करता है। आगे बढ़िए। अगला प्रश्न है मोमबत्ती के लौ के विभिन्न क्षेत्रों में पूर्ण दहन के बाहरी क्षेत्र, आंशिक दहन के मध्य क्षेत्र और बिना जले मोम के भीतरी क्षेत्र का रंग इस प्रकार है। तो सबसे ऊपर में क्या है? बाहरी क्षेत्र। तो बाहरी क्षेत्र में किस प्रकार का रंग होगा, है ना। फिर उसके बाद आंतरिक क्षेत्र की बात करेंगे। तो पहले होगा नीला, पीला और काला, इस तरह से होगा। तो थर्ड ऑप्शन सही है। चलिए क्वेश्चन नंबर 18 में है, यहाँ मिलाने के लिए है। तो यहाँ पे देखिए इसमें कह रहा है साइट्रस कैंकर, तो ये क्या हो जाएगा आपका? जीवाणु से होता है। गेहूं का रस्ट ये कवक के कारण होता है। भिंडी का ये होता है विषाणु के कारण। तो ये आपका तीसरा ऑप्शन सही है। अगला है शुष्क मौसम में कंघी करते समय कभी कभी हमें बालों के एक दूसरे से दूर उड़ने का अनुभव होता है, इसके लिए उत्तरदायी बल है। तो ये हो जाएगा आपका अस्थिर वैद्युत बल। दूसरा ऑप्शन सही है। यदि कोई वस्तु 1 सेकंड में 5 दोलन पूरी करती है तो इसकी आवृत्ति क्या है? यहाँ पे सभी ऑप्शंस गलत है। चलिए रंग लाना मुहावरे का अर्थ होता है, ये होता है प्रभाव उत्पन्न करना। दूसरा ऑप्शन सही है। शुद्ध वर्तनी वाला शब्द है, इसमें सही कौन है ना? तो यहाँ पे सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर तीसरा। श्री रामचरितमानस के लेखक कौन है? क्या हो जाएंगे? तुलसीदास। दूसरा ऑप्शन सही है। देशभक्ति में समास कौन सा है? तो यहाँ देखिए ये है संप्रदान तत्पुरुष। अगला है मगही किस क्षेत्र के आसपास बोली जाती है? तो हो जाएगा पटना। आशातीत का अर्थ क्या है? आशा से अधिक। उत्साह किस रस का अस्थाई भाव है? तो यह है आपका वीर रस। वह मेरा घर है, इस वाक्य में मेरा है सार्वनामिक विशेषण। वह बहुत सुंदर स्थान है, वाक्य में बहुत क्या है? तो इसमें बहुत क्या है? प्रविशेषण है। जब तुम आओगे तब मैं जाऊंगा, अर्थ के आधार पर वाक्य भेद है। संकेतवाचक वाक्य जो बहुत बोलता है उसके लिए एक शब्द है वाचाल। अगला है किस समूह में सभी पर्यायवाची शब्द नहीं है? क्या पूछ रहा है? नहीं है। तो यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन नंबर तीसरा इसका सही होगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 33 का हो जाएगा आपका दूसरा ऑप्शन सही है। इन सभी वर्णों का उच्चारण स्थान ओठ है। भीषण किस विशेष्य के लिए सबसे उचित विशेषण होगा? ये हो जाएगा युद्ध के लिए। सही क्रम में इन चिन्हों के नाम है। तो सबसे पहले देखिए यहाँ पे ये हो जाएगा विस्मयादि बोधक, है ना। तो ऑप्शन नंबर 4 से, ऐसा चिन्ह को विस्मयादि बोधक बोलते हैं। तो ऑप्शन 4 से। सप्तऋषि में कौन सा समास है? सप्तऋषि में द्विगु समास। आंधी आई और समूचा वातावरण धूल दूषित हो गया, इस वाक्य में समुच्चयवाचक अवयव कौन सा है? तो हो जाएगा और। अगला प्रश्न देखते हैं अति प्लस अधिक का सही संधि विच्छेद होगा। तो ये हो जाएगा अति प्लस अधिक। तो ये हो जाएगा अत्यधिक। इनमें हिंदी के कहानी लेखक रूप में कौन प्रसिद्ध है? तो है प्रेमचंद्र। और हिंदी का लास्ट प्रश्न है सच्चाई से बड़ी कोई शक्ति नहीं, इस वाक्य में सच्चाई है। तो हो जाएगा भाववाचक संज्ञा।